सर, जो हम हालात देख रहे हैं, एक तरफ दुनिया में किस तरीके का हालात बनता देख रहे हैं। ट्रंप साहब छाछठ संगठन छोड़ देते हैं, रूस के टैंकर पर कब्जा कर लेते हैं, व्यापार वेनेजुएला में जो हम ट्वीट आप दिखा रहे हैं लगातार, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि वेनेजुएला में हर एक सामान, अमेरिकी सामान ही वेनेजुएला के लोग खरीदेंगे। तो ये क्या ट्रंप की नीतियां दिखा रहा है कि ट्रंप इसी तरीके से भारत में भी व्यापार थोपना चाह रहे हैं और कुछ इसी तरीके की स्थितियां वो दुनिया के तमाम ऐसे देशों के साथ बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो देश छोटे हैं या जो सीधा मुकाबला नहीं कर सकते हैं, या फिर जिन देशों की नसें दबी हों, जिन देशों की काली करतूतें उनके पास हों, कुछ ऐसे नेताओं की जिनके बदौलत वो हमेशा झुके रहें, मौन रहें, चुप रहें, ट्रंप की हर शर्त को बर्दाश्त करते रहें। नहीं, स्वाभाविक सी बात है। मैं इस बात से जो है सहमत हूं कि जो हालात हैं वो लगातार, ये समझ लीजिए कि ट्रंप आज खुद को दुनिया का थानेदार मान के चल रहे हैं। ये स्थिति इसलिए हुई है क्योंकि जो मजबूत देश हैं उन्होंने एक समय में अपने सिर्फ लाभ को देखते हुए सरेंडर करना शुरू कर दिया, और जब थोड़े थोड़े सरेंडर करके थोड़ा सा आप झुके, उसने ज्यादा झुका लिया। यही स्थिति कमोबेश भारत के साथ है। एक समय में भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे, और जिस समय वो प्रधानमंत्री होते थे उस समय भारत के पास कुछ नहीं था। एक गरीब गुरबा मरा हुआ देश था। वो देश था जहां हर साल भुखमरी से सिर्फ 30 लाख लोग मर जाया करते थे। वह हाल था उस समय में कि बीमारी महामारियों से लाखों करोड़ों लोग मर जाया करते थे। जहां कुछ नहीं था, रोजगार नहीं था, सारी चीजें, शिक्षा नहीं थी, उस देश का वो प्रधानमंत्री था। और जब अमेरिका जाता था तो अमेरिका झुक के मिलता था। अमेरिका का राष्ट्रपति प्रोटोकॉल तोड़ करके रिसीव करने प्लेन तक आता था, प्लेन के अंदर तक आता था। अब आप सोचिए, जब वह समय था जब वो अपना प्लेन भेज देता था पंडित नेहरू को लेने के लिए, भारत के पास नहीं थी इतनी अच्छी व्यवस्थाएं। तो जब उन स्थितियों में भी भारत रीढ़ नहीं उसने झुकाई, और अपनी शर्तों के मुताबिक उसने गुटनिरपेक्ष आंदोलन खड़ा करके दुनिया को यह संदेश दे दिया कि हम इतनी बड़ी ताकत बन सकते हैं गुटनिरपेक्ष के जरिए कि चाहे अमेरिका हो, चाहे सोवियत रूस हो, कोई हमारा कुछ नहीं कर सकते, वो हमारे आगे झुकेंगे। और यही हुआ। पंडित नेहरू ने यदि आईआईटी खड़गपुर अमेरिका की मदद से बनाई, तो एक आईआईटी रूस की भी मदद से बनाई। आईआईएम किसी की मदद से बनाया तो किसी की मदद से कुछ बनाया, और सबने दिया। जब याद करिए, चीन से हमारी लड़ाई हुई तो हमने अमेरिका से मदद ले ली, और जब हमारी पाकिस्तान से युद्ध हो रहा था और अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा भारत भेज दिया, आके बंगाल की खाड़ी में खड़ा हो गया, उसकी तोपों का मुंह हमारे भारत की तरफ था, तब इंदिरा गांधी ने उस दम के साथ में, पूरी ठसक के साथ में कहा 70 नहीं 70वां बेड़ा भेज दो, डरते नहीं है। और रसिया की मदद लेके हमने वो हालत कर दी कि अमेरिका मुंह की खा के वापस गया, और हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। वो राजीव गांधी होते थे, जब जाते थे तो राष्ट्रपति रीगन उनके ऊपर छाता लेके चलते थे। आज बताइए, आज का प्रधानमंत्री गिड़गिड़ाता है कि हमें मिलने का टाइम दे दीजिए, गिड़गिड़ाता है कि हमें किसी तरह से, और जब जाता है तो इस बेइज्जत के साथ में उसे रिसीव करने भी नहीं कोई सही आता है। एक कर्मचारी भेज देता है, जबकि सेम डे 4 और राष्ट्राध्यक्ष आए हुए थे उनको रिसीव करने खुद डोनाल्ड ट्रंप आता है। तो यह अंतर है। तो इसलिए हमारी ये स्थिति हो गई है कि अब वो जो कहेगा हमारा प्रधानमंत्री करेगा, और घुटने टेक के करेगा। करेगा ही नहीं, घुटने टेक के करेगा, बेइज्जत होके भी करेगा। आज यह संदेश दिया जा रहा है, और जब यह संदेश दिया जा रहा हो तो एक भारतीय होने की हैसियत से हमें शर्म आती है, एक भारत का पत्रकार होने की हैसियत से हमें शर्म आती है कि हमारे देश के आज पत्रकार क्या कर रहे हैं, वो इस पर आवाज नहीं बन रहे हैं। हमें शर्म आती है कि इस देश के उन लोगों पर
जो इसको लेकर के विरोध नहीं जता रहे हैं, जो आवाज नहीं बन सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं। तो ये शर्म का विषय है, ये कोई गर्व का विषय नहीं है। और रसिया के साथ भी उसने किया, रसिया ने जवाब दिया उस ढंग का, चाइना ने जवाब दिया जब उसने वेनेजुला पर हुआ। छोटे छोटे देश जवाब दे रहे हैं और भारत गुलामों की तरह कर रहा है, जैसे उनका एक स्टेट हो भारत। ये शर्म आएगी हमें। जी, ईरान ने बहुत तगड़ा प्रतिकार किया है। ईरान का जिक्र होता है और ईरान ने बहुत तगड़ा प्रतिकार किया है। जिस तरीके से दुनिया की ये तमाम देश, डेनमार्क को हमने भारत में कांग्रेस पार्टी ने जो स्टेटमेंट जारी किया ऑफिशियल, उस स्टेटमेंट को देखे, कम से कम उसने कहा है इसको लेके। लेकिन भारत का प्रधानमंत्री, भारत का विदेश मंत्रालय जो स्टेटमेंट जारी करता है, आप देखिए उस स्टेटमेंट में ना ट्रंप का नाम है, ना अमेरिका का नाम है, ना कुछ है। तो क्या कह रहे हो? डरा हुआ, कांपता हुआ प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र संघ में उसको अपराधी की तरह खड़ा कर दिया गया अमेरिका को। लेकिन भारत का प्रधानमंत्री नहीं बोल पा रहा है, कांप रहा है, भारत का विदेश मंत्रालय कांप रहा है। यह तो दशा है। अजय सर, एक बड़ा सवाल ये है कि भाई विदेश में जब हम देश की बात करते हैं, विदेश नीति में जब दम होगा, कोई एक विजन होगा दुनिया को लेकर के आपके पास, जब कुछ कहीं आप स्टैंड कर पाएंगे, तब तो दुनिया के देश आपका सम्मान कर पाएंगे, आपके साथ जुड़ पाएंगे। क्या आज हमने वो सारी स्थितियां बिल्कुल खत्म कर दी हैं? क्योंकि जो एक विजन हो करता था, आपने अभी नेहरू का उदाहरण लिया, तो नेहरू के पास एक विजन था, उनके पास दुनिया को जोड़ने का एक सिस्टम था। राजीव गांधी के पास एक विजन रहा, उन्होंने देश को कुछ दिया। लेकिन आज सत्ता के पास कोई विजन नहीं है। वो यहां बैठ करके हिंदू मुसलमान करते हैं, दूसरी जगह जाते हैं तो मुसलमानों को गले लगाते हैं, फिर ट्रंप के पास जाएंगे तो गिड़गिड़ा करके उनसे मिलेंगे। अडानी के लिए धंधा एक ऐसी मजबूरी बन चुकी है कि उस धंधे के चक्कर में आप जो देश जैसा चाहे वैसी डील कर ले। तो ऐसे में देश कैसे सम्मान करे, कैसे नहीं, सम्मान की स्थिति नहीं। आप देखिए ना, पूरा टाइम, पूरा जोर इनका इस पर होता है, नेहरू ने ये किया, नेहरू ने वो किया, नेहरू ने ये किया। आजकल सोमनाथ मंदिर को लेके चल रहा है। अब आप एक बात बताइए, नेहरू ने जो कहा था वही तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा। आप देखिए, नेहरू ने सबको चिट्ठी लिख के यही कहा कि भारत, क्योंकि पाकिस्तान उस समय यह साबित करना चाहा था कि भारत सेकुलर राष्ट्र नहीं है, भारत जिस तरह से है वो दोहरा चेहरा है। लेकिन नेहरू चिट्ठी लिख के बार बार यही सबको बता रहे थे कि नहीं, दोहरा चेहरा नहीं है, ये सरकार का आयोजन नहीं है, सरकार नहीं कर रही है। वो अपने मंत्रियों को, अपने मुख्यमंत्रियों को, अपने गृह मंत्री को, अपने राष्ट्रपति को और दूसरे देशों के भी तमाम सारे राजदूतों और राष्ट्रपतियों को चिट्ठी लिख के यही बता रहे थे कि नहीं, ये सरकारी कार्यक्रम नहीं है और इसमें कोई सरकार का पैसा नहीं लग रहा है, ये तो जनता लगा रही है, वो लोग कर रहे हैं। पार्टी के नेताओं की प्रतिबद्धताएं हो सकती हैं, उनके वायदे हो सकते हैं, इसलिए वो जुड़े होंगे, वो निजी तौर पे जुड़े हैं, वो कोई सरकारी तौर पे जुड़े हुए नहीं है। ये बताने के लिए चिट्ठियां लिख रहे थे। आज कहा जाता है नहीं, वो तो इसके विरोधी। अरे बिल्कुल, इसका तो सरकारी तौर पे इस आयोजन का विरोध होना ही चाहिए था यदि होता, और नेहरू ने नहीं किया। आज जब राम मंदिर का आया तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सरकार को नहीं कहा कि मंदिर बनाइए, ट्रस्ट बना के उन्होंने कहा बनाएगा कौन? जनता के पैसे से। वही तो बात पंडित नेहरू ने कही अपने चिट्ठियों में। तो इस तरह से भरमाते हैं, लोगों को करते हैं। और बना उसी कांग्रेस के ही शासन में बना, भव्य मंदिर बना सोमनाथ का। लेकिन ये जिस तरह से उसे प्रस्तुत करते हैं, उससे लगता है भारत सेकुलर देश नहीं है। नेहरू ने जो पेश किया उससे प्रतीत होता है कि भारत के संविधान और नेहरू की सोच में कोई अंतर नहीं था। वो संविधान के अनुकूल ही बात कर रहे थे, चिट्ठियां लिख रहे थे, ना कि एक धर्म के भीरू होकर के लिख रहे थे या धर्म को राजनीति बनाने के लिए लिख रहे थे। जी, हम